गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीजी टेट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीजी व्यापम के द्वारा कराया जाने वाला एग्जाम अभी कुछ महीनों के बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं इसका फर्स्ट टॉपिक जो है पैडागोजी उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। जो फर्स्ट सेगमेंट है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ओके, सो डेफिनेशन, व्हाट इज पैडागोजी? पैडागोजी यूजुअली एन आर्ट और साइंस। यूजुअली सेंचुरीज बैक में इसको आर्ट बोला जाता था। नाउ इट्स बीइंग कॉल्ड अ साइंस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉट ऑफ टेक्निक्स आर बीइंग इन्वॉल्व इन दिस। कि क्या मेथड होना चाहिए, क्या टेक्निक होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, जो लर्नर है वो एनकम्पासेस कैसे हो, कि उसका क्यूरियोसिटी कैसा बना रहे, उसका क्रिटिकल थिंकिंग कैसा हो। सो दिस इज यूजुअली अ लाइफ लर्निंग प्रोसेस। सो इट इज एन आर्ट or science of teaching and a life learning process. So अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। तो पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा ग्रोथ क्या होता है। जो ग्रोथ होता है यूजुअली ये क्वांटिटेटिव क्वालिटी होता है। क्वांटिटेटिव विच मीन्स दैट कैन बी मेजर्ड। जैसे हो गया हमारा साइज हो गया, है ना, जैसे हमारा वेट हो गया, सो एक्सेट्रा, दिस ऑल कैन बी मेजर्ड। सो जो ग्रोथ होता है यूजुअली ये एक सर्टेन टाइम के बाद, और लेट्स से इन अवर केस मैच्योरिटी के बाद स्टॉप हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट होता है दिस इज क्वांटिटेटिव क्वांटिटी। दिस कैन नॉट बी मेजर्ड। ओके, सो इसमें क्या क्या आ सकता है? ये जो डेवलपमेंट है इसको हम बोलते हैं यूजुअली वॉर्म टू टॉम। यहां से यहां तक का ये डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, ये लाइफ लर्निंग होता है। ठीक है, दिस इज यूजुअली अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। जैसे आपका तरीका अलग होगा, मेरा तरीका अलग होगा कोई चीज करने का। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर मैच्योरिटी पीरियड। दिस इज वे ऑफ डूइंग समथिंग एंड ऑल्सो इट इज based on emotional understanding. Emotional understanding. So growth हमको समझ में आ गया क्या होता है, डेवलपमेंट हमको समझ में आ गया क्या होता है। अब हम आगे जब जाते हैं तो इसका एक ब्रॉड डोमेन है कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। यूजुअली हमेशा क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव होता है, ऑर्डरली होता है, सिक्वेंशियल होता है। ये POS बोलता है, ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन गया था, POS होता है क्या इसका डेफिनेशन, इसका टर्मिनोलॉजी में पूछा गया था, फुल फॉर्म क्या होता है। सो इट इज प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, सिक्वेंशियल, इसको बोलते हैं POS। नाउ इसका जो ब्रॉड डोमेन है वो ये है किस तरीके से डेवलपमेंट होता है किसी भी एक ह्यूमन बीइंग का, इन अवर केस। सो फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड इज सोशल डेवलपमेंट एंड फोर्थ इज इमोशनल डेवलपमेंट। मैं लिख लेता हूँ, फिजिकल, cognitive, social, इमोशनल। सो अब फिजिकल के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल में क्या क्या आएगा? यूजुअली फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जैसे हो गया हमारा हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सब क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट कहते हैं इसे। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग, जैसे ग्रॉस होता है डेवलपमेंट, फाइन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ग्रॉस और फाइन। ग्रॉस में यूजुअली क्या होता है, मसल्स के डेवलपमेंट हो गए, जो बड़े बड़े पैरामीटर्स हो गए। अब छोटे वाले जैसे आई के मसल्स हो गए, तो ये सब फाइन में आएंगे। तो ग्रॉस माइनस अगर हम फाइन करते तो भी उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट, उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। सो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। ये इसका जो ब्रॉड डोमेन्स हो गए। अब सेकंड पैरामीटर है कॉग्निटिव।
कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? यूजुअली कॉग्निटिव मतलब होता है जो ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो ब्रेन हमारे यूजुअली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट ब्रेन जो होता है इस पे लॉजिक की बातें होती है, जैसे साइंस की बातें हो गई या मैथ्स का लर्निंग हो गया या लैंग्वेज लर्निंग हो गया। और जो सेकंड केस है हमारा जो राइट ब्रेन होता है, यूजुअली इसमें क्रिएटिविटी की बात होती है कि ड्राइंग कैसे किसका है ना, म्यूजिक में उसका ग्रिप कैसा है, डांस में कैसे उसकी लर्निंग है। तो ये सब चीज़ें आएंगी कॉग्निटिव में। अब जब सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, तो यूजुअली क्या होता है, मॉरल डेवलपमेंट होता है। मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट होता है, इसमें यूजुअली ऐसी लर्निंग होती है कि जो वैल्यूज होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, या फिर सोशली अप्रूव बिहेवियर है किसी का, उसको कैसे अंडरस्टैंड करें हम। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है। दिस इज यूजुअली सब्जेक्टिव मैनर। अब जो इमोशनल होता है, इमोशनल कैसे होता है? इमोशनल एक फीलिंग है। अब ये मैच्योरिटी के हिसाब से डेवलप होती है, ठीक है। लाइक जैसे हमारे कलर्स ऑफ लाइफ कह लो, या फिर आप मैनेज कैसे करते हो अपने इमोशंस को, ये कह लो। या फिर यूजुअली इमोशन के साथ जो कॉग्निटिव होता है ये लिंक्ड होता है। प्लस कॉग्निटिव क्या है, अंडरस्टैंडिंग कैसे है, राइट। सो ये हो गया इसके ब्रॉड डोमेन्स। अब जो नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में एज पर एज हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको इन्फेंसी बोलते हैं। इसका जो पीरियड होता है यूजुअली ये 0 से 2 इयर्स के बीच में होता है, ओके। अब जो सेकंड है हमारा वो होता है अर्ली चाइल्डहुड। इसका जो एज पीरियड होता है वो यूजुअली 2 से 6 ईयर के बीच में होता है। फिर एक लेटर चाइल्डहुड पीरियड आएगा, और फिर लास्ट वाला जो स्टेज होता है उसको एडोलेसेंस कहते हैं। इसका जो पीरियड है वो होगा 2 to 6, और जो लेटर चाइल्डहुड होगा वो होगा 6 to 12, और जो एडोलेसेंस होगा ये 12 से 18 के बीच में होगा। दिस इज ऑल इन ईयर्स। अब ये जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हो गए। अब एक WHO ने ये कहा गया है कि जो 10 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक का जो डेवलपमेंट है उसको हम एडोलेसेंस में काउंट करेंगे एज पर WHO। ये भी लास्ट टाइम पूछा गया था। एडोलेसेंस का जो एज है एज पर WHO कितना होना चाहिए, बताओ कितना होना चाहिए। सो ये जो क्वेश्चन आया गया था कि WHO के अकॉर्डिंगली एडोलेसेंस का एज क्या होता है, तो दैट इज 10 to 18। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी हमारे इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से मैच नहीं करता तो हम छोड़ देते हैं चीज़ों को, बट ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। नाउ जो इसके बाद एक और पीरियड होता है बिफोर इन्फेंसी, जिसको बोलते हैं नेटल पीरियड, प्री नेटल स्टेज बोलते हैं, जिसमें जो डेवलपमेंट होता है वो मदर के स्टोमक में होता है। तो इसका जो एज है ये 9 मंथ्स। अगर हम मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं तो 9 मंथ 10 डेज होता है। देन अगर हम इसको डेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये 280 डेज होगा, है ना। अगर हम इसको वीक्स में कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 होगा, 40 वीक्स। ये होता है प्री नेटल, ये इन्फेंसी से भी पहले आता है, ठीक है। इन्फेंसी से भी पहले एक स्टेज होता है। नाउ इसका जो डेवलपमेंट है दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ अ मदर। उनका जो थिंकिंग कैपेसिटी कैसा है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास की सराउंडिंग कैसे है, जो भी नेचुरली वे पे उनको फिजिकल सोशल एंड जो हैप्पीनेस मिल रहा है उस पर बहुत ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल आउट करते हैं। जो इन्फेंसी पीरियड होता है इस पे जो बेबी है वो सेंसेस से लर्न करता है, ठीक है। इस पे मोटर एक्शन होता है, ठीक है। इस पे बहुत सेंसिटिव होता है ये पीरियड। इन्फेंसी की बात कर रहा हूँ मैं।
और फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है फिजिकल। ओके, मेंटल डेवलपमेंट आर फास्ट, इसका जो मेंटल डेवलपमेंट है बहुत फास्ट होता है, मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है। ठीक है, अब अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, इसको हम टॉय एज बोलते हैं, टॉय एज। ठीक है, इसको एरिक्सन ने टर्म किया है, एरिक्सन। तो ये क्वेश्चन भी आया गया है कि टॉय एज को किस फिलोसोफर कह लो या एक साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अर्ली चाइल्डहुड पे आता है, तो एरिक्सन का उसका एक आंसर होगा, जो टर्मिनोलॉजी है वो एरिक्सन ने दिया हुआ टॉय एज का। अब यहाँ पे क्या होता है, फास्टेस्ट लैंग्वेज जो होता है ये सबसे स्पीड से इस ड्यूरेशन पे सीखा जाता है, फास्टेस्ट लैंग्वेज। ठीक है, और इसका जो इमिटेटिव एज भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है दूसरों को देख के इमिटेट करता है, मतलब उसको नकल करता है और सीखता है, यूजुअली अपने बड़ों से सीखता है। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट बर्थ के बाद यहाँ पे सबसे स्पीड से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ फास्ट होता है। ठीक है, अब लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं। लेटर चाइल्डहुड एक टर्मिनोलॉजी होती है, गैंग एज जिसको बोलते हैं, वो इस समय होती है बच्चे समूह में काम करते हैं, इसको टोली अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, इसको गेम और स्पोर्ट्स का भी एज बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर चाइल्डहुड वाला। देन इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला जाता है। इसी ड्यूरेशन पे लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप डेवलप होता है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप। अब देखे होंगे इस ड्यूरेशन में अभी भी आपके जो फ्रेंड रहे होंगे वो अभी भी आपके साथ बने चले होंगे। इसको एक सीडो मैच्योरिटी एज बोलते हैं, सीडो मैच्योरिटी एज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, पहली बार के लिए, फिर के लिए ठीक है।